बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज चने चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये वाइट चने हैं मेरे पास, ये मेरे पास उबले हुए हैं। मैंने उबाल के तो इनको फ्रीज़ किया हुआ है। तो जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इनको निकाल के गर्म पानी में डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट भी हो जाए, इनके अंदर जो बर्फ़ होती है, और ये सॉफ्ट भी हो जाए। क्योंकि जब इनको फ्रीज़ करते हैं तो ये काफ़ी सख्त हो जाते हैं, तो गर्म पानी में डालने से ये दोबारा से बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से बन जाते हैं। अगर आप ताज़े उबालने हो तो फिर 5 से 6 घंटे इनको लाजमी भिगो के रखना चाहिए। उसके बाद ही जाके ये ना बहुत अच्छे से ये गल जाते हैं और इसका कुकिंग प्रोसेस जो होता है ना वो कम हो जाता है। तो यहाँ मैंने जी ये चने निकाल लिए थे, अब पानी इनका गिरा दिया मैंने। तो अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यह मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 2 खाने के चम्मच सिर्फ हम घी डालेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। तो घी गर्म हो गया तो आप इसमें चने डाल देंगे। ये इतनी आसान है कि हर कोई इसको बहुत ईजीली बना सकता है। बस हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इसको इसके अंदर ना फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। हमने थोड़ा सा ना इनके ऊपर कलर देना है। तो यहाँ पे जी हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। दूसरे चूल्हे पे मैंने चने रख दिए हैं, तो मैंने इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ जी 2 चम्मच मैंने डाला सूखा धनिया। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसमें। अभी यहाँ पे कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना, बग़ैर ऑयल के ही हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस तरह हिलाते जाएंगे और इसको बराबर से हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे हम सौंफ और 1 चम्मच डालेंगे ज़ीरा, साबित ज़ीरा। तो इसको भी थोड़ा सा हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी से ये हो जाता है, बस इस तरह हिलाते रहेंगे तो ये बराबर से हो जाएगा। आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च। इसको इस तरह हिला के तो थोड़ा इसको ना भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर निकलता है। इस तरह जो इनका एक फ्लेवर सोया हुआ होता है ना, वो इस तरह जाग जाता है जब इनको थोड़ी सी हीट मिलती है। थोड़ा सा हम इनको फ्राई करते हैं तो इनका सोया हुआ फ्लेवर जो जाग जाता है, तो हमने इनको जगाना है। तो ये देखिए जी यहाँ पे ये हो गया। हिलाते रहिए क्योंकि अगर ऑयल ये पैन गरम होता है तो फिर नीचे से ज़ीरा वगैरह बहुत जल्दी से ब्लैक होना शुरू हो जाता है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब इसी हीट में मैंने 2 चुटकी भर के अजवाइन डाली है। तो ये हीट उसको फ्राई करने के लिए काफ़ी है अजवाइन को। तो यहाँ देखें जी हमारे चने भी थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं ऊपर से, ये देखें क्रंची से। अब यहाँ नमक डालेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसको मिक्स करेंगे। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना, ऑयल बस इतना ही, या घी डालें ऑयल डालें इतना ही जाएगा। तो ये जो हमारा मसाला हमने ठंडा होने के लिए रखा था ये ठंडा हो गया। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसके जार में डाल के तो इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा करके इसको ग्राइंड कीजिएगा। तो ये देखें जी ये हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये हमारा खुशबूदार मसाला, चाट मसाला तैयार हो गया है। बहुत फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना इसका, बस थोड़ा सा दरदरा सा हो। तो और हमारे चने भी तैयार हो चुके हैं। तो हम इस बाउल में शिफ्ट करेंगे इसको। ये देखें ऊपर से कितनी ज़बरदस्त सी एक लेयर आई है इसकी, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से ऐसे क्रंची क्रंची से हैं। थोड़े से टमाटर डालेंगे। ये जो लाल मूली होती है छोटी वाली वो काट के मैंने डाल दी। थोड़े से प्याज डाले, थोड़ा सा खीरा काट के डाल दिया 1 कटोरी। ऊपर से डाला थोड़ा सा धनिया, और मैंने इसमें ना 2 लेमन जूस डाले हैं क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ और नहीं डालने लगी खटास के लिए। इमली होती है या जैसे आमचूर होता है, अगर वो हो तो वो डाल दें। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाला है, तो ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा बनेगा। आमचूर हो आपके पास तो आप वो डाल दें, इमली का पल्प हो तो वो डाल दें। तो मैंने लेमन इसमें ज़्यादा डाला है, 2 लेमन थे मेरे पास, मैंने उनका जूस डाल दिया है। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाला है।
तो ये इसके लिए काफ़ी होगा। ये बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इफ्तार में ज़रूर इसको शामिल करें। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये बहुत ही कमाल की ये बनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।